कश्मीर में रविवार सुबह ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश देखी गई। वहीं गुरेज बांदीपुरा में भी सीजन की पहली बर्फबारी देखी गई, जिसका लोगों में उत्साह भी देखने को मिला। रविवार सुबह गुरेज दावर में 2 इंच तक बर्फबारी हो गई है। जम्मू कश्मीर में भूमि इस्तेमाल में बदलाव से संबंधित मौजूदा प्रक्रिया को सरल बनाने और व्यवहारिक निर्देशावली को प्रदेश प्रशासन इसी माह के अंत तक जारी करेगा। कृषि और बागवानी को व्यावसायिक स्तर पर प्रोत्साहित करने और निजी जमीन को औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की नीति पर प्रशासन काम कर रहा है। इस संदर्भ में गठित समिति संबंधित पक्षों से विचार विमर्श करते नियमों का प्रारूप तैयार करने में लगी है। 2 परिवारों के 5 सदस्यों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जम्मू के पहले माइक्रो कंटेनमेंट जोन बने सरस्वती विहार में शनिवार को प्रशासन की ओर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया। प्रशासन ने सरस्वती विहार के उन दोनों घरों के बाहर तारबंदी कर दी गई है जिनके सदस्य संक्रमित पाए गए। पिछले 2 महीनों में जम्मू के जिला प्रशासन ने यह पहला माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया है और इस पूरे क्षेत्र में लॉकडाउन लगा दिया गया है। सरस्वती विहार में फिलहाल ना किसी को बाहर आने की अनुमति है और ना भीतर प्रवेश करने की। हजूरीबाग तालाब टीलों के साथ लगते इस इलाके में 2 परिवार के 5 सदस्य शादी समारोह में शामिल होने के बाद संक्रमित पाए गए थे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के ओमिक्रॉन वेरिएंट को चिंता का विषय करार दिया है। ऐसे में हमें इससे बचाव के लिए और अधिक सक्रिय होने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक में उपराज्यपाल ने हालात से निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में भी जानकारी ली। उपराज्यपाल ने कहा कि जिन क्षेत्रों में कोविड के मामले अधिक आ रहे हैं, वहां पर गहन परीक्षण, रोकथाम और बेहतर निगरानी की आवश्यकता है। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को RT-PCR टेस्ट और टीकाकरण की पूरी क्षमता का उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने नोडल अधिकारियों को विदेशों से आने वाले सभी नागरिकों पर नजर रखने और उनके उचित परीक्षण की निगरानी करने को भी कहा। हैदरपुरा मुठभेड़ पर उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। 3 दिन में रिपोर्ट आएगी। अगर कोई निरपराध मारा गया है तो जो भी दोषी होगा उसे सजा दी जाएगी। उन्होंने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि कश्मीर में आम आवाम को कोई दिक्कत नहीं है। वादी में अर्धसैनिक बलों की तैनाती में बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि घाटी में सेना को नहीं बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने पर और लोगों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए CRPF की 5 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं, ताकि आतंकियों को जिन इलाकों में खाद पानी मिल रहा है वहां हालात ठीक किए जाएं। माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में लगातार चौथे दिन भी कई श्रद्धालुओं के संक्रमित पाए जाने पर हड़कंप मचा है। कई दूसरे राज्यों से आए श्रद्धालुओं में ही सबसे अधिक संक्रमण पुष्टि हो रही है। ऋषिकेश से आने वाले हेमकुंड एक्सप्रेस से सबसे अधिक श्रद्धालु संक्रमित आ रहे हैं। इसके अलावा झेलम एक्सप्रेस, श्री शक्ति एक्सप्रेस से भी संक्रमित श्रद्धालु कटरा पहुंच रहे हैं। कटरा में स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार यात्रियों के टेस्ट कर रही है। स्टेशन परिसर में यात्रियों को कोरोना नियमों का पालन करने की अनाउंसमेंट की जा रही है। सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों ने जम्मू में शनिवार को भारतीय रिजर्व बैंक के बाहर प्रदर्शन किया। जम्मू प्रोविंस बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने इस प्रदर्शन में भाग लिया और सरकार के निजीकरण के फैसले पर रोष जताया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को 2 टूक शब्दों में कहा कि जम्मू कश्मीर में सॉफ्ट सेपरेटिज्म से बातचीत का जमाना लग चुका है। अगर बात होगी तो सिर्फ उसी से जिसकी भारत और भारत के तिरंगे में आस्था होगी। जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति और शांति बहाली के हितधारक सिर्फ जम्मू कश्मीर जनता है और जिन राजनीतिक दलों की बात होती है वह भी कश्मीर की जनता से ही निकले हैं। इसलिए हमारे लिए कोई अन्य स्टेक होल्डर नहीं है। मासिक राहत में बढ़ोतरी की मांग कर विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने जगती में धरना देकर प्रदर्शन किया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि 11 माह से विस्थापित कश्मीरी पंडित आंदोलन
पर है, मगर सरकार इसकी परवाह ही नहीं कर रही है। ना ही केंद्र सरकार और ना ही जम्मू कश्मीर सरकार को विस्थापित कश्मीरी पंडितों की कोई परवाह है। मौके पर कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार व जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। देश में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्य प्रवेश द्वार लखनपुर में कोरोना जांच को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। खासकर विदेश से लौटे 7 नागरिकों द्वारा बिना टेस्ट करवाए जाने अपने घरों में पहुंच जाने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। हालांकि उनकी तलाश कर उनके आरटीपीसीआर टेस्ट लेने के बाद उन्हें अपने घरों में ही क्वारंटाइन कर दिया गया, जिसकी रिपोर्ट रविवार को आएगी। इस रिपोर्ट पर पूरे प्रशासन की नजर रहेगी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने आरोप लगाया है कि 3 परिवारों अब्दुल्ला, मुफ्ती और गांधी ने जम्मू कश्मीर को 70 साल तक लूटा है। अब ये परिवार लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी मुख्यालय जम्मू में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चुग ने कहा कि लोग जानना चाहते हैं कि 3 परिवारों ने जम्मू को किस तरह से लूटा। जो पैसा जम्मू कश्मीर के विकास के लिए आता रहा वो लोगों तक नहीं पहुंचा। जब लोग तीनों परिवारों से भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो ये नेता पाकिस्तान अलगाववाद की बात करना शुरू कर देते हैं, जो पिछले 70 साल से चल रहा था। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिला के अवंतीपुरा पंजगाम में आतंकियों ने शनिवार को दोपहर एक रेलवे पुलिसकर्मी पर हमला किया। फिरन पहने आतंकी ने पुलिसकर्मी को निशाना बनाकर फायरिंग की, लेकिन वह बाल बाल बच गए। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि पुलिसकर्मी स्टेशन के पास चाय की दुकान में जा रहा था, तभी फिरन पहने आतंकी ने कई गोलियां दागी। प्रत्यक्षदर्शियों ने अनुसार प्रयास नाकाम होने के बाद आतंकी मौके से डोगरीपुरा गांव की ओर भाग निकला। सूचना पर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान चलाया, लेकिन उसका सुराग नहीं लगा। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35 से हटाने से उनकी पहचान खो गई है। उन्होंने केंद्र पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को यह विशेष अधिकार फिर से लौटाना होंगे। एक साक्षात्कार में पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जमकर तारीफ की। महबूबा ने कहा कि वाजपेयी ने कश्मीर को हमेशा दिल की नजरों से देखा। अभी भी केंद्र सरकार गोडसे का कश्मीर बनाना चाहती है। अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए और उन्होंने हुर्रियत से भी बात की। इसके बाद परवेज मुशर्रफ को भारत बुलाया। इस बात पर उनकी जमकर आलोचना की गई।